चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राइट सर्कुलर सिलेंडर देखा और वो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर था। सॉलिड सिलेंडर था मतलब कि अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, ये सिलेंडर अंदर से भरा हुआ है, अंदर से फुल है। इसके हर जगह में मटेरियल भरा हुआ है ना। तो ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, है ना। अब जो हमें सिलेंडर पढ़ना है वो हॉलो सिलेंडर पढ़ना है। तो लिख लीजिए राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। अब जो सिलेंडर हमें पढ़ने हैं हॉलो यानी खोखला सिलेंडर पढ़ना है। अभी तक जो हमने सिलेंडर पढ़ा था वो सॉलिड पढ़ा था। सॉलिड का मतलब इसके अंदर मटेरियल पूरा भरा हुआ था, मटेरियल फिल्ड था। अब जो सिलेंडर पढ़ना है वो हॉलो वाला पढ़ना है। अभी जो सिलेंडर जो भी फार्मूले पढ़े ना, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, इसका आर रेडियस होता है, हाइट दोनों सर्कल का जो सेंटर है उनके बीच की दूरी हाइट होती है, कर्व सरफेस एरिया, 3 सरफेस एरिया होते हैं इसमें। तो टॉप और बॉटम का छोड़ दें, ये वाली जो सरफेस है, टोटल 3 सरफेस हैं, एक ये वाली, एक टॉप वाली, बॉटम वाली। हाँ, ये सिलेंडर नहीं चलेगा, सिलेंडर वही चलेगा जो कागज़ से हमने बनाया था। इसको हम समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर सिलेंडर का हम एरिया नहीं निकाल सकते। अब CSA की बात करते हैं। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। इसका आया था, ये सॉलिड सिलेंडर था, इसमें एक ही रेडियस होगी, ये 2πRh। रेडियस क्या होगी? सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, सरकमफेरेंस यानी एंड पॉइंट। ये टोटल सरफेस एरिया जो हमने निकाला था 2πr × r+h आया था। ये किस सिलेंडर की बात हुई थी? ये सॉलिड सिलेंडर के लिए हुआ था बात। अब जो सिलेंडर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हॉलो सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर है। ये देखिए एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मतलब खोखला सिलेंडर है। अब सॉलिड सिलेंडर नहीं है। इसके पहले जो भी फॉर्मूले थे वो सॉलिड सिलेंडर के लिए था, मतलब अंदर से भरा हुआ था पूरा। अब सिलेंडर अगर देखिए, ये ग्लास को ले लीजिए, अंदर से खोखला है, सिलेंडर जैसा ही है, सिलेंडर जैसा ही है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी खुला होना चाहिए हॉलो में। यहाँ पे ग्लास में ये खुला नहीं है, ये हॉलो सिलेंडर है। अब इसका हमें क्या पढ़ना है? इसका भी वॉल्यूम पढ़ना है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया पढ़ना है, इसका भी टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है, इसका भी
मटेरियल का वॉल्यूम पढ़ना है, जिसको 1 मिनट, अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये बेलन है, ये खोखला बेलन है, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे भरा हुआ है। तो आप ये देखेंगे ये इसका जो टॉप फेस है वो सर्कल है, सर्कल का सेंटर होगा, इस सेंटर से इस एंड की दूरी ये बाहर वाली, इसमें 2 सरफेस हैं। देखिए आप, इसमें टोटल 4 सरफेस है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो 4 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। कौन सा? एक ये बाहर बाहर, एक ये अंदर अंदर, इसके अंदर ये एक बाहर सरफेस का, एक अंदर, एक ये वाली सरफेस, एक टॉप का और एक बॉटम, 4 सरफेस है। चारों सरफेस एरिया निकाल के जोड़ूंगा तब जाके टोटल सरफेस एरिया हमें मिलेगा। ठीक है, तो चारों सरफेस का मुझे एरिया जोड़ना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा, कर्व्ड सरफेस, जिसका दूसरा नाम लेटरल सरफेस एरिया है, टॉप फेस का एरिया, चारों सरफेस में 2 ठो एरिया निकाल दूंगा। कौन सी 2 एरिया? एक टॉप फेस का एरिया, एक बॉटम फेस का एरिया। अगर मैं टॉप और बॉटम फेस का एरिया निकाल देता हूँ, ये जो 2 सरफेस का बचा ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक सरफेस ये होगी, उसमें कुछ थिकनेस होगी, फिर बाहर ये सरफेस होगी। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये सरफेस है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए एक अंदर रेडियस है और एक बाहर रेडियस है, एक अंदर रेडियस और एक बाहर रेडियस। तो अंदर वाली भाई गिलास है, ये कुछ मोटाई है, एक सेंटर से इसकी दूरी होगी सरफेस की, और कुछ थिकनेस के बाद बाहर वाले सरफेस की दूरी होगी। तो बीच में थिकनेस आया होगा, थिकनेस मतलब थोड़ी सी सिलेंडर की मोटाई आई होगी। तो देखिए ये दूरी कैपिटल आर है, ये दूरी स्मॉल आर है। कैपिटल आर में छोटा आर घटा देंगे तो क्या बचेगा, थिकनेस। तो चाहे ये लिखें या छोटे आर में ये थिकनेस जोड़ दें। ये क्या है, तो बड़ी वाली रेडियस में छोटा वाला रेडियस निकाल देंगे तो इसका थिकनेस ही तो बचेगा, है ना। या छोटे वाले रेडियस में ये थिकनेस जोड़ देंगे तो बाहर वाला रेडियस आ जाएगा। तो छोटे वाले रेडियस में थिकनेस जोड़ देंगे, ये वाला जाके उधर जुड़ जाएगा तो बाहर वाला रेडियस आ जाएगा। ये रिलेशन हमेशा फॉलो होगा। ये रिलेशन का मतलब होता है, रिलेशन यानी इक्वेशन, रिलेशन यानी इक्वेशन। इनमें से कोई भी 2 चीज़ें दी होंगी, अगर छोटा वाला रेडियस दिया होगा और थिकनेस दी होगी तो बड़ा वाला रेडियस आ जाएगा।
बड़ा वाला रेडियस दिया है, थिकनेस दी है, छोटा वाला रेडियस आ जाएगा। तो छोटा वाला मतलब अंदर वाली सरफेस का रेडियस छोटा रेडियस, बाहर वाली सरफेस का रेडियस बड़ा वाला रेडियस, थिकनेस, इन दोनों में कोई भी एक चीज़ दी होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि रिलेशन याद नहीं करना है। छोटे वाली रेडियस में थिकनेस जोड़ेंगे तो बड़ा वाला रेडियस आएगा, ये याद कर लीजिए, है ना। या बड़े वाली रेडियस में छोटा वाला रेडियस घटाएंगे तो भी थिकनेस आएगा। तो कुछ भी लिखिए, आपको ये रिलेशन मतलब ये इक्वेशन, इसको रटना नहीं है, बस समझना है कि किसके बीच में रिलेशन है। रिलेशन यानी इक्वेशन, तीन क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है, छोटा वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस और थिकनेस। अब हम समझते हैं एरिया ऑफ ईच एंड, हर सिरे का एरिया। एक सिरा ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है नीचे वाला, दोनों एंड का हम एरिया निकालते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल दें तो यहाँ का एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया हमें मटेरियल का निकालना है, हमें एंड में उसका एरिया निकालना है जहाँ पे ये मटेरियल लगा है। ये ग्लास में मटेरियल लगा है ना, तो यहाँ का एरिया निकालना है ये। तो हर सिरे में ये एरिया निकालना है ये। एंड का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच एंड, ऊपर वाले एंड और नीचे वाले एंड का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखना है एंड का एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एंड के एरिया में ये खोखले वाले पार्ट का एरिया नहीं निकालना है, जितने मटेरियल लगा है ये ग्लास का मटेरियल उतना एरिया निकालना है। तो अगर ये पूरे बाहर वाले एरिया में से ये अंदर वाला एरिया निकाल दें तो ये मटेरियल, ये इस एंड का एरिया आ जाएगा जहाँ पे मटेरियल लगा है, क्योंकि जहाँ पे मटेरियल लगा है हमें उससे मतलब है, इस खोखले पार्ट से मतलब नहीं है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो ये वहाँ का एरिया निकालेंगे जहाँ पे ये ग्लास का मटेरियल लगा है। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आप बाहर वाले सिलेंडर में से आप ये छोटी रेडियस ले लीजिए और ये बाहर बड़ी रेडियस ले लीजिए। तो पूरे बाहर वाले के एरिया में से, ये बाहर सर्कुलर एरिया है, उसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल दीजिए। तो बाहर वाला एरिया हो जाएगा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर और अंदर वाला होगा पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये देखिए बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया निकाल दिए हैं, ये आ गया एंड का एरिया। ये क्या है, एरिया ऑफ ईच एंड, प्रत्येक सिरे का एरिया है, इस सिरे का भी और हाँ ये एक सिरे का है भाई। ये बाहर ऊपर वाला सर्कुलर फेस है, इसकी जो सरफेस है सर्कुलर है, सर्कल जैसी दिख रही है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर।
तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को घटा देंगे तो हमारा ये जहाँ ग्लास है जो हमारा ये मटेरियल लगा स्टील, वहाँ का एरिया आ जाएगा। ये हो गया एरिया ऑफ ईच एंड। ईच एंड मतलब एक सिरे का एरिया, या तो इस सिरे का या तो इस सिरे का। दोनों का निकालना है तो 2 का गुणा करा देंगे। एक सिरे के लिए जहाँ पे कहाँ ये अपना स्टील लगा है वहाँ का मटेरियल इस फार्मूले से आ जाएगा। अब हम समझते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम वहाँ का निकालेंगे जहाँ पे मटेरियल लगा है। वॉल्यूम कहाँ का निकलेगा? जहाँ पे मटेरियल लगा है। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकालेंगे, ये इसका वॉल्यूम कि कितने पार्ट में ये मटेरियल लगा है। ये स्टील लगा है, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकलेगा। मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए बाहर वाले, इसको बाहर एक सिलेंडर मान लीजिए। अगर मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है तो ये मान लें कि बाहर एक सिलेंडर है और एक अंदर सिलेंडर। तो पूरे बड़े वाले सिलेंडर में से ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दें तो ये यहाँ का वॉल्यूम आएगा जहाँ जो ग्लास का मटेरियल का है। एक सेकेंड, क्या हमने कहा? अगर इस ग्लास का मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, ये जितने ये हमारे स्टील का जो मटेरियल लगा है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बाहर सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो इस मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर निकालना है तो क्या कर लें? बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि बाहर वाला ये देखिए जो बाहर दिख रहा है ये भी एक सिलेंडर है, अंदर वाली सरफेस भी एक सिलेंडर है। तो बाहर को एक सिलेंडर मान के इसका वॉल्यूम निकाल लें, अंदर वाले को एक सिलेंडर मान के वॉल्यूम निकाल लें और बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देंगे तो ये मटेरियल यानी ग्लास का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, अंदर वाले की स्मॉल आर, बाहर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पड़े? वॉल्यूम का फार्मूला वही रहेगा, बाहर का निकालना है तो बाहर वाली रेडियस यूज करेंगे, अंदर वाले का निकालना अंदर वाले का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई बाहर वाले आर स्क्वायर इंटू एच माइनस बाहर वाला आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर, उसमें से पाई छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच घटा देंगे तो देखिए पाई कॉमन आ रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में एच भी कॉमन आ रहा है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल का वॉल्यूम आ गया, इसको लिख लीजिए। यही होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, लेकिन हमें पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालना है, हम वहाँ का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं जहाँ पे ये मटेरियल लगा है स्टील का। तो हम पूरे बड़े वाले वॉल्यूम में से ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देंगे तो ये यहाँ का वॉल्यूम आ जाएगा जहाँ पे मटेरियल लगा है।
तो ठीक है, इसको नोट कर लें। पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच, ये आ गया मटेरियल का वॉल्यूम, है ना। जितने में स्टील का मटेरियल लगा है वहाँ का वॉल्यूम आ गया। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दिए। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। इससे क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका दूसरा नाम भी है लेटरल सरफेस एरिया। इसको कैसे निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। इसमें हमने बताया कि ये हॉलो सिलेंडर है, खोखला है, पहले वाला सॉलिड था, भरा हुआ था। इसमें 4 सरफेस है, एक टॉप वाली, एक बॉटम वाली, एक ये वाली, एक बाहर वाली, 4 सरफेसेस। कौन सी? एक टॉप, एक बॉटम, एक ये बाहर की, और एक सरफेस यहाँ पे भी आ गई है। अगर ये पूरा भरा होता, अगर ये फुल भरा होता, जिसमें इसमें 1 2 3 सरफेस होती, अंदर तो जा ही ना पाते, लेकिन क्योंकि खाली हो गया है तो एक सरफेस और आ गई है, ये वाली। इसमें टोटल 1 2, बाहर वाली 3, नीचे 4 सरफेसेस आ गए हैं। तो अगर मुझे कर्व सरफेस निकालना है तो टॉप वाली सरफेस और बॉटम वाली सरफेस का एरिया हटा देना पड़ेगा। हमने पढ़ा है कि अगर टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया न ले तो जो बाकी सरफेस का एरिया होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कि टॉप सरफेस का एरिया बॉटम सरफेस का एरिया हटा देंगे, ये बाकी एरिया हम जोड़ लेंगे। तो बाकी ये कौन सा एरिया है? ये टॉप और बॉटम अगर न लें, इसमें 4 सरफेस हैं टोटल, एक टॉप, एक बॉटम और ये घुमाव वाली। तो क्या करें हम लोग, ये टॉप और बॉटम छोड़ दें, दिमाग की सरफेस कर्व सरफेस कहलाएगा। तो कर्व सरफेस में 2 सरफेस है यहाँ पे, एक ये वाली बाहर वाली और एक अंदर भी आ गई। अगर ये सॉलिड होता, भरा होता, तो अंदर सरफेस ना आती। तो क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए? जैसे को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस का एरिया ना लेंगे, एक बाहर वाली सरफेस और एक जो अंदर वाली सरफेस है, वो दोनों एरिया जोड़ देंगे। बाहर वाली कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 2πr/h। लेकिन क्योंकि बाहर वाली सरफेस का कर्व सरफेस लेना है, भाई टॉप और बॉटम छोड़ दिए तो जो भी सरफेस है वो कर्व सरफेस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्व सरफेस 4 दीवार हो। यहाँ पे देखिए, कर्व सरफेस ये वाली सरफेस है, यहाँ पे 4 दीवार वाल नहीं है। हाँ, कमरे में जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम में टॉप और बॉटम सरफेस निकालेंगे तो 4 दीवार का आएगा, क्योंकि कमरा क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड में कर्व सरफेस 4 दीवार होता है, लेकिन यहाँ सिलेंडर में 4 दीवार नहीं होगा, सिलेंडर में ये वाली दीवार का होगा। अब यहाँ 4 दीवार नहीं है, तो हर बार कर्व सरफेस 4 दीवार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है।
हाँ, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ये वाली सरफेस है और क्या, लेकिन इस पर दो दो सरफेस है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से भरा नहीं है, हॉलो है, तो दो कर्व्ड सरफेस जुड़ेंगे। हाँ, ये वाली सरफेस ये इस वाली सरफेस हम नहीं जोड़ रहे, तो दो कर्व्ड सरफेस जुड़ेंगे। कौन कौन से? एक अंदर वाली, तो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन अंदर वाले का यूज़ करना है तो रेडियस अंदर वाले का रखेंगे। हाँ, बाहर वाले सरफेस का यूज़ करना है तो रेडियस बाहर वाले का यूज़ करेंगे। तो 2 पाई अंदर वाली रेडियस इंटू एच, और बाहर वाला भी यूज़ होगा क्योंकि दो दो कर्व सरफेस आ गई इस बार फॉलो होने की वजह से। 2 पाई बाहर वाला आर इंटू एच, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा आर प्लस कैपिटल आर इंटू एच। ये आ गया सी एस ए, या इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। 2 पाई छोटा वाला आर प्लस बड़ा वाला आर इंटू एच, ठीक है। अंदर वाली रेडियस बाहर वाली रेडियस इंटू हाइट इंटू 2 पाई। ये हो गया अपना कर्व्ड सरफेस एरिया, या दो सरफेस जोड़ लिया हमने। और कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच। अब बाहर वाला है तो बाहर वाला रेडियस इंटू एच, अंदर है तो अंदर वाला रेडियस इंटू एच। ये आ गया अपना कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ध्यान देंगे कि जो ऊपर वाली सरफेस है वो सर्कुलर है, उसकी रेडियस सिलेंडर की रेडियस होगी, है ना, तो इसमें दो दो रेडियस होंगी। ये रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा। छोटी वाली रेडियस में से थिकनेस जोड़ देंगे तो बाहर वाली रेडियस आ जाएगी, अंदर वाली रेडियस में थिकनेस जोड़ देंगे तो बाहर वाली रेडियस आ जाएगी। ये रिलेशन मतलब एक इक्वेशन, एक समीकरण, ये हमेशा वैलिड रहेगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करें? ये ध्यान दीजिएगा, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल में क्या होगा? जितनी भी सरफेस है, ये वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस, टॉप की सरफेस और बॉटम की सरफेस, जितनी भी सरफेस सब का एरिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सब का एरिया निकाल के जोड़ेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल ही लिया है। कितना? चार सरफेस है, एक ये अंदर वाली, एक बाहर वाली, एक टॉप और बॉटम। चारों सरफेस का एरिया जोड़ दें तो टोटल सरफेस का एरिया जाएगा। वो टोटल 4 ही सरफेस है, चारों सरफेस का एरिया जोड़ेंगे तब जाके टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया? पेन कॉपी आप लोग ले लें, बैठ जाएं। टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? जो हमने निकाला कर्व सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। ये कहाँ का एरिया है भाई? ये कर्व्ड है, ये एक अंदर वाली सरफेस, एक बाहर वाली सरफेस, प्लस कहाँ का एरिया होगा? दो एरिया हमने छोड़ा है, एक टॉप सरफेस वाला, एक बॉटम सरफेस वाला। तो एरिया कहाँ का लेंगे? एरिया कहाँ का लेंगे? यहाँ का, जितने में ये स्टील का मटेरियल लगा, तो पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर में से पाई छोटा वाला आर स्क्वायर घटा देंगे। क्यों? क्योंकि एरिया वहीं बस का लेना है जहाँ पे मटेरियल लगा है, ये स्टील का। तो क्या करेंगे? इस बड़े वाले सर्कल एरिया में से, ये सर्कल सिलेंडर का ही पार्ट है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो यहाँ का एरिया आ जाएगा, है ना। तो पाई
बड़ा वाला बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया ये होता है। उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो आएगा बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिए, अंदर बचा बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। और ये तो ऊपर वाले सर्कल का आया, ऊपर सर्कुलर जैसा है ना, तो ऊपर वाले सरफेस का आया, इस सरफेस का, ये वाली सर्कुलर सरफेस का, बड़े वाले में छोटे वाले घटाए। नीचे वाली सरफेस तो हमने छोड़ दिया ना, तो नीचे वाली भी सरफेस का अगर निकालना है तो इसमें डबल कर दें, क्योंकि जितना ऊपर वाला एरिया होगा उतने नीचे वाला होगा, तो डबल कर दिए। अब देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा। अच्छा एक बार इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, आर प्लस आर भी कॉमन ले लेंगे, 2 पाई ये आर प्लस आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको लिख ले, यहाँ पे आर कैपिटल आर बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, छोटा आर अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, एच सिलेंडर की हाइट है। देखिए यहाँ चारों सरफेस का एरिया आ गया, 2 सरफेस ये कर्व्ड वाली, ये वाला एरिया ऊपर वाली सर्कुलर पोर्शन का उसका डबल किए हैं, नीचे वाला भी है, एक छोड़े हैं इसलिए डबल कर दिए। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर में हॉलो सिलेंडर में 4 सरफेस थी, 2 ऊपर एक नीचे, एक ये एक बाहर वाली। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आ गया, हॉलो सिलेंडर राइट सर्कुलर। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे बन जाएगा, है ना। तो बस ये टोटल सरफेस एरिया हो गया हॉलो सिलेंडर। मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, जहाँ पे स्टील लगा है तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दें, तो मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सो लिख लें, बाकी क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं।